नमस्कार, स्वागत है आपका सुमो बायोलॉजी में। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है, पेडिग्री एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग ह्यूमन पेडिग्री द फील्ड सिंबल रिप्रेजेंट्स द अफेक्टेड इंडिविजुअल, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ गिवन पेडिग्री। पूछ रहा जी किस तरह की पेडिग्री है, पेडिग्री से आपको क्या पता लग रहा है। पेडिग्री देखते ही अगर आप 1-1.5 मिनट में क्वेश्चन ना कर पाए तो अपना दिमाग ठंडा रखिएगा, क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा अगर आपका नीट में आया है। पेडिग्री देखते ही विद इन 20 सेकेंड आपको डिसीजन ले लेना है, आपको उसी लेवल की पेडिग्री आएगी। आपसे पूछा गया कि ये ट्रेड कैसा है, तो 5 सेकंड का ये क्वेश्चन है। देखिए जब भी माँ बाप में कंडीशन ट्रेड करेक्टर ना दिख रहा हो और नीचे ट्रेड दिख रहा हो, इसका मतलब है वो ट्रेड कैसा है, रिसेसिव। छूटते ही आपने देखते ही 1 सेकंड में पेडिग्री पे निगाह डालते ही आपको पता लग गया। ये तो मुझे समझाना पड़ रहा है ना, आप सोचोगे कि सर भी इतनी देर लगा रहा हूँ, बातें इतनी बड़ी बड़ी, बड़ा पाव खाते, बातें इतनी बड़ी बड़ी बताते। तो भैया आप समझो बात को। क्या बात समझनी है कि पेडिग्री देखते ही 1 सेकंड में डिसीजन आपने लेना है कि क्या है वो पेडिग्री और क्या उसमें आप समझ रहे हो। पूछा गया ट्रेड कैसा है, तो देखते ही 1 सेकंड में आपने यहाँ पे देखा माँ बाप में डिजीज़ नहीं, बच्चों में डिजीज़ है, तो ये कैसा ट्रेट है, रिसेसिव। 1 सेकंड में आपने समझ लिया। अब दिक्कत ये है कि ऑटोसोमल रिसेसिव है कि सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है, उसका भी 1 सेकंड में जवाब मिल जाएगा आपको कि ऑटोसोमल रिसेसिव है कि सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है। अगर ऑटोसोमल रिसेसिव है तो कोई बात ही नहीं, और सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है अगर ट्रेट सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है तो फीमेल में ट्रेट तभी शो होगा जब उस पर दोनों डिफेक्टिव एलील, भाई रिसेसिव में जब दोनों डिफेक्टिव एलील हों ट्रेट शो हो जाता है। तो फीमेल में ट्रेट शो हो जाए उसके लिए फीमेल में दोनों डिफेक्टिव एलील चाहिए, बोलिए हाँ चाहिए ना, दोनों डिफेक्टिव एलील। तो यहाँ पे दोनों डिफेक्टिव एलील जैसे ही हम इसको देते हैं तो यहाँ इसकी जान ना बचती, इस पर गोली पड़ जाती, इस पर डिजीज़ आ जाती, क्योंकि फीमेल के दोनों एक्स अगर डिफेक्टिव एलील कैरी कर रहे हैं तो सन में तो डिजीज़ आएगी। सन में डिजीज़ नहीं आ रही, इसका मतलब है ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट नहीं है। 2 सेकंड का क्वेश्चन आपका, 10 सेकंड का क्वेश्चन है ये आपका कि आपने देखा क्वेश्चन को एनालिसिस करना, इस वाले पॉइंट से आपने ये नतीजा निकाल लिया कि ये रिसेसिव ट्रेट है, और इस वाले पॉइंट से कि ये मदर डिफेक्ट दिखा रही है लेकिन उसका सन डिफेक्ट नहीं दिखा रहा, इसका मतलब है ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, एक्स लिंक्ड ट्रेट नहीं हो सकता। अब ऑटोसोमल में क्या कॉन्फ़िगरेशन बन सकता है, मैं उसकी बात करूँ कि अगर ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है तो कौन से ऑर्गेनिज्म का क्या जेनेटिक मेकअप हो सकता है। देखिए इसको तो डिफेक्टिव दोनों दे ही दीजिए, इसको भी दोनों डिफेक्टिव दीजिए, इसको भी दीजिए। नीचे दोनों डिफेक्टिव इसको डॉटर पे आ गए, इसका मतलब एक इसको यहाँ पे डिफेक्टिव दे दीजिए, एक आप नॉर्मल दे दीजिए डोमिनेंट, तभी यहाँ डिजीज शो नहीं हुई। अब इन्होंने सभी को, इसको भी डिफेक्ट दिया है, कैरियर बन के रह गए ये लोग। तो घर में जो बच्चा ये आ रहा, दामाद मेरे पिया घर आए, ये भी डिफेक्ट का एलील लेके आ रहे हैं, और चांस की बात है कि ये दोनों बच्चे जो इनके हुए उसमें ये, और चांस की बात है ये जो डॉटर बनी उसका या तो जेनेटिक मेकअप ये है या ये है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसके नीचे भैया ये क्लियर है, इस पर दोनों ही नॉर्मल है, तो नीचे भी नॉर्मल है। ये हमारी पेडिग्री साबित हो गई। ओके, 5 मिनट में, बहुत बढ़िया, शाबाश, आगे बढ़ो वीर, हम तुम्हारे साथ हैं। अब इधर देखो, इस वाले को भी एक क्वेश्चन मैंने आपको बना के दिया इसी तरह का, उसी में लगे हाथ एक क्वेश्चन और समझ लो। स्टडी द अबव पेडिग्री ऑफ एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, बता रहा है। आइडेंटिफाई द जीनोटाइप ऑफ, फर्स्ट है इसका जीनोटाइप बताइए, सेकंड है इसका जीनोटाइप बताइए, सेकंड भी इसका जीनोटाइप बताइए। देखिए इस पे तो दोनों डिफेक्टिव एलील तभी डिजीज शो हो रही है, और इसका क्या है भैया जेनेटिक मेकअप, यहाँ पर डिजीज तभी शो होगी जब दोनों डिफेक्टिव एलील आएंगे, इसका मतलब एक डिफेक्टिव एलील आपको इसको भी फादर को देना पड़ेगा। एक ही दीजिए, दूसरा दिया तो डिजीज शो हो जाएगी। इसका हमें पता लग गया, फर्स्ट ए का कैपिटल ए स्मॉल ए, इसका यही हमें पता लग गया।
इसका यही है, हमें पता लग गया तभी डिजीज शो हो रही है। इसका क्या है, देखिए इस पे एक तो ये अपना मदर देगी इसको, क्योंकि उसके पास दोनों जगह रेवड़ी है, एक रेवड़ी तो इसने दे दी, लेकिन पिताजी से रेवड़ी ना मिल के पेड़ा मिल गया। अगर रेवड़ी मिलती तो यहाँ डिजीज शो हो जाती, अगर दोनों डिफेक्टिव एलील आ जाते डिजीज शो हो जाती। डिजीज शो नहीं हो रही, इसका मतलब एक डोमिनेंट एलील है। तो फर्स्ट ए का हमसे पूछा गया, फर्स्ट ए का हो गया कैपिटल ए स्मॉल ए। हमसे पूछा गया सेकंड ए का, सेकंड ए पे बी स्मॉल ए और ये, और हमसे पूछा गया है सेकंड बी का, सेकंड बी इसको मानिए ना, सेकंड बी का ये है, तो तीनों का ही हमारा हेटेरोजाइगस है, तीनों। आंसर ए हो गया। ठीक है, आइए आगे चलें। पेडिग्री एनालिसिस से आप लोग बहुत परेशान, देखिए ये वाला देख लीजिए, एक और पेडिग्री एनालिसिस, ट्रेस द पेडिग्री ट्रेट इन दिस पेडिग्री। किस तरह का ट्रेट है, देखिए अभी मैंने बात करी है एक स्लाइड पहले कि अगर माँ बाप में डिजीज़ नहीं शो हो रही, माँ बाप में डिजीज़ नहीं शो हो रही लेकिन नीचे डिजीज़ है, तो वो रिसेसिव ट्रेट है। और अगर ऐसा आपको पेडिग्री मिले कि हर जनरेशन में डिजीज़ हो, कोई भी जनरेशन ऐसी नहीं जो बची, हर जनरेशन में, तो वो हमारा डोमिनेंट ट्रेट है। ये बात तो कंफर्म है कि ये डोमिनेंट ट्रेट है। अब हम लोग बात कर लें कि ये डोमिनेंट ट्रेट एक्स लिंक्ड है कि बोलें तो ऑटोसोमल है। अब बात ये उठती है कि ये डोमिनेंट ट्रेट है, ये बात तो कंफर्म हो गई, लेकिन ये ऑटोसोमल है कि सेक्स लिंक्ड है। ये सेक्स लिंक ट्रेट, हम लोग बोलेंगे कि सेक्स लिंक ट्रेट होने के चांस ज़्यादा हैं, क्योंकि सन से जब भी डिजीज़ जा रही, फादर से जब भी डिजीज़ जा रही है, मेल से डॉटर्स में जा रही है, जबकि फीमेल दोनों को दे रहा है। मेल हमेशा डॉटर को दे रहा है। इसका मतलब भैया मेल अपना एक्स किसको देता है, डॉटर को, तो डॉटर को ही देता, सन को देता नहीं। इसीलिए इस पर डिजीज़ थी, एक्स डिफेक्टिव था डोमिनेंट वाला, वाई नॉर्मल था। यहाँ पे दोनों नॉर्मल थे, तो इसका एक एक्स वाई डिफेक्टिव इसमें आना ही आना, इसमें आना ही आना, इनमें डिजीज़ आ गई आगे। अब जब इसने, चांस की बात है, इस डॉटर को डिफेक्टिव एलील दिया इसने, और इस डॉटर को नॉर्मल दिया, और इस सन को डिफेक्टिव दे दिया। सन को तो दोनों दे सकती है, दोनों में से कोई भी डिफेक्टिव वाला सन में आ गया, डोमिनेंट वाला, और सन का आगे डॉटर में जाना ही जाना, तभी उसकी इनहेरिटेंस आगे डॉटर्स में दिखी, सन से ग्रैंड सन में नहीं दिखी। तो क्योंकि मेल से मेल में डिजीज़ नहीं जा रही, इसका मतलब है कि ये कैसा, पहली बात तो ये हर जनरेशन में है तो डोमिनेंट है। दूसरी बात ये, जो एक चीज़ डिसाइड हुई कि डोमिनेंट की रिसेसिव, डोमिनेंट डिसाइड हो गया। अब हमें डिसाइड करना है कि एक्स लिंक और ऑटोसोमल। तो ऑटोसोमल इसलिए नहीं है मेरे भाई कि ऑटोसोमल होता तो भेदभाव ना करता, ऑटोसोमल तो सब में जाता है। ऑटोसोम सेक्स केवल फादर से, एक्स क्रोमोसोम केवल किस में जाएगा, डॉटर में। तो ये एक्स लिंक डोमिनेंट का ट्रेट है। फादर के पास डिफेक्टिव एलील था, वो डॉटर्स में चला गया, सन बच्चे रह गए, सन को डिजीज़ नहीं हुई। अब मदर से उसकी डॉटर में भी जा सकता है, सन में भी जा सकता है। तो मदर से डॉटर में भी गया, सन में भी गया, और कुछ एक बच गए, क्योंकि मदर पे एक ही डिफेक्टिव एलील था। जब मदर के अंडे से इनमें चला गया डिफेक्टिव एलील, जिन प्रोजिनी में, उनमें डिजीज शो हो गई, और जब अंडे पे नॉर्मल वाला क्रोमोसोम था, वो बच्चे बच गए। सेक्स से मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो दोनों को डोनेट कर सकती है, दोनों को कंट्रीब्यूट कर सकती है, दोनों को इनहेरिटेट कर सकती है। लेकिन मेल से देखिए फिर केवल डॉटर्स में ही हो रहा, जहाँ जैसे यहाँ मेल से केवल डॉटर्स में हुआ था, मेल से सन में नहीं होता, क्योंकि मेल का एक्स केवल डॉटर को जाता है, सन को नहीं जाता। अभी बात भैया, मेल के स्पर्म में अगर एक्स क्रोमोसोम है तो वो तो उसका फ्यूचर क्या है, वो तो डॉटर ही बनाएगा ना, जब अंडे से निषेचन होगा, फर्टिलाइज जब होगा तो इसलिए फादर से एक्स क्रोमोसोम नेवर गेट इनहेरिटेड टू द सन। फादर ऑलवेज कंट्रीब्यूट और डोनेटेड इज एक्स टू डॉटर में ही जाएगा। इसलिए कैसा ट्रेट है ये, हमारा एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट है। ओके, बात क्लियर हो गई। चलिए आगे चलें, अगर चल सके तो। ये वाला करें क्या डिस्कस,
नहीं, और कोई देखते हैं, ये वाला देखते हैं, चलो इसको समझो। चलो इसको समझो, वो आगे चली गई स्लाइड। द ट्रेस इन द अबव पेडिग्री चार्ट, देखिए देखते ही पता लग गया रिसेसिव ट्रेट है, ठीक है जी, रिसेसिव ट्रेट है। यहाँ पे देखिए रिसेसिव ट्रेट है, माँ बाप पर डिजीज़ नहीं, नीचे डिजीज़ आ गई। डॉटर में डिजीज़ तभी आएगी जब डॉटर अगर एक्स लिंक्ड है, इस पे दोनों एक्स डिफेक्टिव होंगे तभी डिजीज़ आएगी। तो सन फादर पे भी डिफेक्टिव एलील जैसे ही देते तो एक एक्स अपना इफेक्ट दिखा देता, भले वो रिसेसिव टाइप का, यहाँ पे डिजीज़ शो हो जाती। यहाँ पे डिजीज़ शो नहीं हो रही, इसका मतलब ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। आगे बात समझ में, 2 मिनट का है क्वेश्चन, नहीं आई ना, फिर से समझो मेरे भाई। ये मदर और फादर में डिजीज़ नहीं है, यहाँ पर बच्चों में डिजीज़ है, इसका मतलब रिसेसिव। अब ये अगर एक्स लिंक्ड रिसेसिव है तो इस पर डॉटर पर डिजीज़ तभी शो होगी जब उस पर दोनों डिफेक्टिव एलील होंगे। दोनों डिफेक्टिव एलील, दोनों एक्स क्रोमोजोम, एक तो उसको फादर दे रहा है ना, तो फादर पे जैसे ही आप डिफेक्टिव वाला एक्स देते हो, क्योंकि उसका होमोलोगस क्रोमोजोम वाई नहीं है, एक अकेला डिफेक्टिव एलील भले वो रिसेसिव टाइप का हो, फादर में अपना इफेक्ट दिखा देता, फादर में डिजीज़ शो हो जाती। फादर में डिजीज शो हो नहीं हो रही, इसका मतलब है कि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट नहीं है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट में किसका क्या कॉन्फ़िगरेशन समझो, तो एक इसको फादर ने दिया, एक मदर ने दिया, दूसरे वाले नॉर्मल है। यहाँ पे ये जेनेटिक मेकअप और इनका भी जेनेटिक मेकअप ये। ओके, आ गई बात समझ में, टनिंग। तो ऑटोसोमल रिसेसिव, ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आज के लिए पेडिग्री एनालिसिस तक काफ़ी है। हैव अ नाइस डे।